इधर बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार नजर आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बधाई भी आ गई है। जी हां, पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नीतीश कुमार को नई सरकार को लेकर बधाई दी गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से पहुंचे आनन फानन में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बधाई आ गई है। प्रेम कुमार कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पर लाएंगे और बिहार को देश में नंबर 1 बनाएंगे। प्रेम कुमार जी, लंबे अरसे के बाद फिर आप मंत्री बने हैं, बीच में गैप हो गया है, क्या पहली प्राथमिकता क्या होगी, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है? हम पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं और विगत के दिनों में संगठन का काम कर रहा था और आगे भी संगठन का काम करूंगा, सरकार का भी काम करूंगा जाकर के, और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करूंगा। नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक काम करने का अनुभव रहा है आपका, जो हर एक मंत्रिमंडल में उनके साथ आप शामिल रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार कौन सी ऐसी योजना है या क्या आपके मन में है कि जो अभी बकाया है उसको पूरा करना है? समग्र बिहार का विकास होगा जाकर के, बिहार आगे जाएगा। हर क्षेत्र में हम लोग सरकार के जितने विभाग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में और हमारे उप मुख्यमंत्री जो बने उनकी अगुवाई में बिहार बेहतर काम करेगा। प्रेम कुमार जी, अति पिछड़ों के नेता है, जातीय गणना हुई, लोकसभा का चुनाव है, क्या होगा इसका असर? इसका बहुत फायदा होगा। काफी उत्साह लोगों में है जाकर के, जातीय गणना से मतलब अच्छा मैसेज गया है जाकर के, और समाज के सभी वर्गों में जो संदेश गया है उसका लाभ एनडीए को मिलेगा। तो ये प्रेम कुमार जी हैं और इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और स्वाभाविक है जब मंत्री लोग बनता है तो उसकी कहीं न कहीं कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। तो दीपक, आपने देखा कि किस तरह से प्रेम कुमार जी काफी खुश हैं, इनको लग रहा है कि एक बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिली है और उसका वो निर्वहन करेंगे। तो ये जो खुशी का अवसर है उसको लेकर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, फिर से हाई टी का आयोजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत नीतीश कैबिनेट के अन्य सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं और राजनाथ और महामहिम राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर जी हैं, विश्वनाथ अरलेकर जी, जेपी नड्डा जी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं यहाँ पे, जीतन राम मांझी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं यहाँ पे, मंगल पांडे हैं, ललन सिंह हैं। तो जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये हाई टी का इंतजाम किया गया और लोग हाई टी का आनंद ले रहे हैं। तो एक तरह से कहिए कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसका असर दिख रहा है कि भारी संख्या में जो बीजेपी के, जदयू के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन नेताओं के चेहरे पर जो है सो खुशी का आलम है। पहली बार एक लंबे अरसे के बाद कहिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ हैं, जीतन राम मांझी यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक लंबे अरसे के बाद एनडीए नेताओं के साथ, यानी कि बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठे हैं और यह जो तस्वीर आपको दिख रही है, यह तस्वीर अपने आप में कई बड़े संदेश को दे रही है कि यहाँ पे लगता है कि जो नेता हैं वो काफ़ी खुश हैं। जरा सा हम अपने सुनील कैमरामैन को कहेंगे कि इधर का भी नज़ारा वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदला सा है और सभी बड़े नेता यहाँ जो हाई टी है उस हाई टी का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अशोक जी, औपचारिकताएं पूरी हो गई, एनडीए की सरकार बन गई, अब दो बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। एक, कुछ दिनों बाद ही बजट सत्र जिसमें एनडीए की नई सरकार को ये जनता का भरोसा जीतना होगा कि वो आने वाले दिनों में जनहित के महत्वपूर्ण कार्यों को करेंगे, और उसके बाद लोकसभा चुनाव। दो बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। बिल्कुल, देखिए, इन दोनों चुनौतियों से निपटने की बात एनडीए के नेता कर रहे हैं और जो भी नेता हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका लाभ मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। चूंकि देखिए, आपने प्रेम कुमार का आपने सुना और वो बता रहे थे कि जो जातीय गणना की है हुई है राज्य में, और उसका भी असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा और कई बड़े नेता जो हैं वो बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और इसका साफ संदेश ये है कि कहीं न कहीं इनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा का चुनाव जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती
को से निपटना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि आज यहाँ पे जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि सबके चेहरे पर खुशी है। सबको लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो आज का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए नेताओं के चेहरे पर खुशी है और खास करके बीजेपी के जो नेता हैं उनके चेहरे पर सुकून है। जी बिल्कुल अशोक जी, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी बधाई संदेश नीतीश कुमार के लिए आया है। वो अपने बधाई संदेश में उन्होंने ये भरोसा जताया है जनता को कि एनडीए सरकार राज्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आगे ये लिखा है कि यह टीम समर्पण भाव से मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी, यानी कि जो दर्शाने की कोशिश हो रही है कि सरकार की आगे क्या भूमिका होगी, कितना महत्वपूर्ण है बिहार में एनडीए की ये नई सरकार, ये दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बधाई दी है उससे साफ ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री इस काफ़ी खुश हैं और इस नए गठबंधन से, और यही वजह है कि ये जो है जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं और प्रधानमंत्री का 8 बजे तक टेंटेटिव में पहुंचता हूं। प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए की सरकार बनी है, यकीनन खुशी तो है इस बात की एनडीए की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जी की सोच को अब हम लोग धरातल पर अब हम लोग उतार पाएंगे। बिल्कुल 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 अच्छी बात है। क्या लगता है इस सरकार में क्या? तो ये चिराग पासवान हैं और महामहिम, देखिए महामहिम जा रहे हैं और एक तरह से अब माननीय मंत्री यहाँ पर हैं और देखिए यहाँ पे इधर बुलाइए। बधाई सिंह अमर बधाई। आपको क्या रहेगी पहली प्रतिक्रिया आपकी? पहली प्रतिक्रिया सर बधाई। मैंने क्या कहा, एक लंबे अरसे के बाद फिर नई जिम्मेवारी मिली है, क्या और कहेंगे? वो बात बताएंगे, क्या कहेंगे? क्या एक जिम्मेवारी मिली है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, सुशासन स्थापित हो, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, तो ये विजय कुमार सिन्हा जी हैं और इन्होंने कहा है कि सुशासन स्थापित हो। और हमारे साथ सम्राट चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे पहली प्राथमिकता? बस विकास विकास विकास। एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास गांव-गांव और जो बचे कार्य हैं उसको पूरा करना। आप पहले भी मंत्रिमंडल में रहे हैं, लगता है कि कुछ काम छूट गया था उसको फिर पूरा करना है। अब तो चौथी बार हूँ, जनता की कृपा से और पार्टी की कृपा से जरूर जो विकास के कार्य छूटे उसको आगे बढ़ाऊंगा। लोकसभा चुनाव सामने है, पार्टी ने आपकी तरफ देखा है, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपी है। नहीं, पार्टी तो लगातार मेरे तरफ देख रही है, इससे मैं डिफर कभी नहीं कर सकता हूं। पार्टी ने मंत्री बनाया, पार्टी ने विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने आज डिप्टी सीएम बनाया। पार्टी का सम्मान और बढ़ाने का ही काम करूंगा। लोकसभा चुनाव में क्या होगा? अब तो 40 की 40। चलते ही सम्राट चौधरी एक बड़ी बहुत खुश है, काफी चेहरे पर सुकून है इन्हें और ये कह रहे हैं कि जो उपलब्धि है इनकी वो पार्टी ने इनको दिया है। तो एक बहुत बड़ी बात सम्राट चौधरी ने कही है कि पार्टी ने जो सम्मान उन्हें दिया है उस सम्मान का उसको सम्मान को बरकरार रखने की वो कोशिश करेंगे। और देखिए हाईटेक समाप्त हो गया है, नेता अब निकलने लगे हैं और सभी बड़े नेता यहाँ निकले। अभी देखिए जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच में गुफ्तगू हो रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में गुफ्तगू हो रही है। दोनों नेता विमर्श कर रहे हैं, तो लगता है कि आगे की जो रणनीति है उस रणनीति पर विचार हो रहा है। और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा हो उस पर बातचीत हो रही होगी और फिर नए नए जो चेहरे होंगे, फिर आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी बातचीत हो रही होगी। तो देखिए हम सभी सहयोगियों के हटने के बाद जेपी नड्डा और नीतीश कुमार यहीं पर बातचीत कर रहे हैं दीपक, और ये अद्भुत नज़ारा आप कह सकते हैं कि दो बड़े नेता एक साथ बैठ
बैठ करके विमर्श कर रहे हैं। दीपक, बिल्कुल, लोकसभा चुनौतियों की हम बात कर रहे थे अशोक जी। दोनों नेताओं के मन में यही चल रहा होगा कि अब 40 की 40 कैसे कंफर्म किया जाए। पिछली बार एक चूक गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि जो समय मिला है उसी समय का सदुपयोग दोनों नेता कर रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों इस समय का एक तरह से कहिए कि उपयोग कर रहे हैं। और दोनों के बीच जो गुफ्तगू है, चूंकि जेपी नड्डा पटना में ही इन्होंने पढ़ाई की है, पटना विश्वविद्यालय के ये छात्र रहे हैं, और उस समय नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी रहे हैं, तो कह सकते हैं कि इन नेताओं के बीच जो संबंध रहा वो बेहतर संबंध रहा है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के स्वभाव से ही परिचित नहीं है। विचारधारा भी लगभग दोनों की एक साथ रही है पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के वक्त भी। तो जिस तरह से दोनों बड़े नेताओं के बीच में जो गुफ्तगू हो रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह कहा जा सकता है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए जो रणनीति बनेगी उस रणनीति की एक तरह से कहिए कि पटकथा लिखी जा रही है। जी बिल्कुल, दो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है, तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा वही हो रही होगी कि टीम में अब वैसे कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाए कि चुनावी रणनीति और आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ये रणनीति बन रही है इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उन 40 सीटों को किस तरह से जीता जाए, फतह किया जाए, और इसी के लिए ये यहाँ पे मौजूद हैं। और निश्चित रूप से जो एक तरह से कहिए कि दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो इसी रणनीति के तहत कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो कब तक होना चाहिए, मंत्रियों की और क्या संख्या हो, फिर मंत्रियों के जो विभाग हों, और आगे दोनों के बीच में यानी कि बीजेपी और जदयू के बीच में मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन सारी चीजों पर बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, अब आगे काफी कुछ करना है और काफी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है, लेकिन अब तक की जो सरकार रही है महागठबंधन की, उसमें जो भी काम हुआ है आरजेडी अभी से ही क्रेडिट लेने में जुट गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, उन्होंने बयान भी दिया है कि नौकरियों वाली बातें हमने पूरी करके दिखाई, वो वादा जनगणना जातीय गणना का वादा हमने पूरा करके दिखाया, इसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है दीपक कि तेजस्वी यादव क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे, लेना चाहिए उनको, चूंकि वो लगभग 17 महीने तक सरकार में रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार रहे, तो जदयू की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जदयू आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मशगूल है, व्यस्त हैं उनके नेता, लेकिन हमको लगता है कि सिलसिलेवार ढंग से जदयू के नेता भी तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देंगे और अपनी बात कहेंगे। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा कि जदयू की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जदयू नेताओं ने जिस तरह से गठबंधन बनते ही उनकी जो प्रतिक्रिया आई है उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जदयू भी पूरी तरह से हमलावर है, और वह मानती है कि जितने भी काम हुए हैं सरकार में वो नीतीश कुमार के द्वारा किए गए हैं और नीतीश कुमार ही सरकार के मुखिया रहे हैं। इसलिए किसी एक पार्टी को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता, और श्रेय अगर दिया भी जा सकता है तो नीतीश कुमार को दिया जा सकता है। जी बिल्कुल अशोक जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास।